अब ऐसा क्या हो गया है कि इनको इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से तकलीफ हो रही है। अगर मैं राहुल गांधी की यात्रा को अटैक करूंगा तो मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से शायद वाह मिलेगी, बहुत बढ़िया काम किया। गुंडागर्दी वाला ये जो एटीट्यूड है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। वो मोहब्बत की पैगाम लेके निकले हैं। जाए हम प्रधानमंत्री और वो कहीं भी जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी जो है वाराणसी की गलियों में भी घूम सकते हैं जहाँ इतनी भीड़ होती है, जहाँ इतनी पॉपुलेशन होती है। तो राहुल गांधी सिटी के बीच में से क्यों नहीं जा सकते? राहुल गांधी के लिए सारे रूल्स रेगुलेशन क्यों हैं? क्या लग रहा है मैम, जिस तरीके से असम में राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया आज? जी देखिए, यही तो दोहरी राजनीति दिखाता है बीजेपी की कि एक तरफ तो आप पाखंड करते हैं मंदिर में आने का न्योता देने का, और दूसरी तरफ असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत जब राहुल जी मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो उनको कई घंटों तक रोक दिया जाता है और मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता। अभी ऐसा तो नहीं है कि गाइडलाइंस में कहीं ये लिखा था कि जब तक प्रधानमंत्री जी का अयोध्या में समारोह पूरा नहीं हो जाता तब तक देश में कोई भी मंदिर नहीं जाएगा। नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं, ये भी गाइडलाइन आ सकती थी, पर ये तो नहीं आई थी। तो राहुल जी अगर असम में बिल्कुल जो अलग छोर पे है देश के, अगर वहाँ पर मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे तो बीजेपी को तकलीफ क्यों हो रही है, ये समझ से बाहर है। लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल भी हुई कन्याकुमारी से कश्मीर, इस बार मणिपुर से जब से हो रही है बार बार देखने में आया। असम से घुसी हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि हम जेल में डाल देंगे, वायलेंस का केस कर लेंगे, सिटी में घुसने नहीं देंगे, फिर तोड़ फोड़। क्या हो रहा है आखिर असम में? क्या असम देश से बाहर है, लोकतंत्र नहीं मान? देखिए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, एक कायर मुख्यमंत्री हैं। नहीं तो 4000 किलोमीटर पिछले साल ही चले हैं राहुल गांधी, देश के अन्य राज्यों से निकले हैं, किसी राज्य में कोई दिक्कत नहीं आई। बीजेपी के भी राज्य थे, कांग्रेस के भी राज्य थे, अन्य पार्टियों के भी राज्य थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई, शांति से हमारी यात्रा चली। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि इनको इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से तकलीफ हो रही है कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं असम के, किसी के इशारे पे तो काम कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं राहुल गांधी की यात्रा को अटैक करूँगा तो मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से शायद वाह मिलेगी, बहुत बढ़िया काम किया। ये हुड़दंग जो एटीट्यूड है, गुंडागर्दी वाला ये जो एटीट्यूड है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। वो मोहब्बत की पैगाम लेके निकले हैं, वो न्याय यात्रा की तरफ निकले हैं। मणिपुर में गए, मणिपुर में भी तकलीफ हुई कि ये क्यों गए। भाई, प्रधानमंत्री जी को तो मणिपुर जाने का आज इतना लंबा समय हो गया है, मौका नहीं मिला। मणिपुर जल रहा था तब भी नहीं मिला। जब आज राहुल गांधी मणिपुर पहुंच सकते थे तो प्रधानमंत्री भी तो जब शांति हो गई थी तो जा सकते थे। लेकिन असम के मुख्यमंत्री ये भी तो कह रहे कि आप बीच में ना जाएं, आप जो हाईवे है जिधर कम आबादी आप उधर से अपनी न्याय यात्रा क्यों जाएं हम? प्रधानमंत्री और वो कहीं भी जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी जो है वाराणसी की गलियों में भी घूम सकते हैं जहाँ इतनी भीड़ होती है, जहाँ इतनी पॉपुलेशन होती है। तो राहुल गांधी सिटी के बीच में से क्यों नहीं जा सकते? राहुल गांधी के लिए सारे रूल्स रेगुलेशन क्यों हैं? कह तो रहे हैं कि केस भी होगा, FIR कार्यकर्ताओं पे करते रहे। FIR तो हम पे सब पे न जाने कितने हैं, राहुल गांधी जी पे हैं। तो हम किसी के कहने से थोड़ी ना रुक जाएंगे। अब हमें जनता से बात करनी है तो हम हाईवे पे जाके जनता से बात थोड़ी ना करेंगे, हम शहर में जाकर ही बात करेंगे। और फिर शायद इस बात का डर है कि शहर की जनता जो है वो राहुल गांधी का इंतजार कर रही है। राहुल गांधी से डरेंगे क्यों? राहुल गांधी ना तो प्रधानमंत्री है ना मुख्यमंत्री है, कहेंगे तो डरेंगे क्यों? अब ये तो वही जाने, क्योंकि उन्हीं को डर लग रहा है, हमें तो डर नहीं लग रहा है। लेकिन कह तो रहे हैं कि अब की बार 400 पार। इसका तो रिएक्शन एक ही है कि आप सोचो कि धर्म का चोला पहनकर आप लगातार राजनीति को धूमिल करने का प्रयास करोगे, असली मुद्दों को भटकाने का प्रयास करोगे, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। धर्म एक तरफ है, आस्था एक तरफ है, हम सब अलग अलग धर्मों से आते हैं, अपने अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन हम जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, बढ़ते हुए अत्याचार है महिलाओं के ऊपर, हम उसकी बात भी करेंगे। तकलीफ ये है कि राहुल गांधी इन मुद्दों पे बात क्यों कर रहे हैं, और क्योंकि इन मुद्दों पे वो बात कर रहे हैं तो इसलिए उन पर अटैक हो रहा है। लेकिन भाजपा वाले तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को 24 तक गली गली से भी साफ कर देंगे। ऐसा कभी वो कर नहीं पाएंगे, ना कभी कर पाएंगे, और ना कभी ऐसा उनको कल्पना भी करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है और एक लंबा इतिहास है। समय की बात होती है, एक समय था जब बीजेपी के भी सिर्फ 2 MP थे, ठीक है, तो उन्होंने भी कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन कहते तो ये भी है ना कि कांग्रेस जो 70 साल में नहीं कर पाई वो मोदी जी ने 9 सालों में क्या दिया, ये तो बता दीजिए क्या कर दिया। राम मंदिर बनवा दिया, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से बना है। अगर सुप्रीम कोर्ट इजाजत नहीं दिलवाता तो कोई भी सरकार के तहत ये नहीं बन पाता। तो अब ये तो नहीं कह रहे कि कठोर तपस्या की है मोदी जी ने, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने सिर्फ राजनीति की है, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं वो।
जिन लोगों ने इसके प्रति एक बड़ा मूवमेंट चलाया था वो लोग कोई और थे। हाँ, वो सोच रहे हैं बहती गंगा में मैंने हाथ धो लिया, ठीक है कोई बात नहीं, अभी देश के प्रधानमंत्री है तो इतना तो करेंगे। हाँ, लेकिन 5 किलो अनाज 5 साल और देंगे मोदी जी। देखिए हम तो चाहते हैं कि लोगों को नौकरियां दें ताकि वो अपना अनाज खुद खरीद सके। हाँ, मुफ्त का अनाज दे के आप सोच रहे हैं कि आप किसी का भला कर रहे हैं, अरे उस घर में उस व्यक्ति को नौकरी दे दीजिए तो कमा पाएगा। आत्मनिर्भर बना रहे हैं मोदी जी, गरीबी से आत्मनिर्भर उठा दिया। आत्मनिर्भर। देखिए अगर सरकार आपको अनाज दे रही है तो वो आत्मनिर्भर होना नहीं, वो आत्मनिर्भर होना होता है जब आपको नौकरी मिलती है। अभी आप देखिए कितने MNC के बच्चे हैं, IT के बच्चे हैं जो जिनको नौकरियों से निकाल दिया, टैलेंटेड मेरिट बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को निकाला जा रहा है, लड़के लड़कियों को, कोई उनकी बात नहीं कर रहा है। तो लगातार जो देखिए मैं आप लोगों से भी यही निवेदन करूंगी कि जो असली मुद्दे हैं, आस्था एक तरफ, वो असली मुद्दे जो हैं लगातार जो छुप रहे हैं उस पर हमें लगातार बोलते लेकिन जो रहना पड़ेगा। रिपोर्ट आई उसमें 24 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठा दिया है। अब ये खुद तय कर लीजिए कि गरीबी से ऊपर उठाने का जो क्राइटेरिया है बीजेपी का वो क्या है, क्योंकि मैं नहीं मानती ये कोई आंकड़ा सही बताते हैं। हाँ, ये तो नीति जो आयोग कह रहा रिपोर्ट है कि 200 रुपए जो रोज कमाता है वो, जो 200 रुपए जो रोज कमाता है वो गरीबी रेखा से ऊपर। तो देखिए नीति आयोग और उनके जो आंकड़े हैं या कोई भी इंटरनेशनल रिपोर्ट आती है, आपने भी देखा होगा कि जो रिपोर्ट बीजेपी को सूट करती है वो रिपोर्ट तो बीजेपी को अच्छी लगती है, लेकिन जो रिपोर्ट बीजेपी को एक्सपोज करती है या गवर्नमेंट को एक्सपोज करती है, उनके इन आंकड़ों को एक्सपोज करती है, तो वो कहते हैं कि ये तो गलत रिपोर्ट है। क्या लग रहा है आज योगी जी ने कहा है कि आज से राम राज्य आ गया, क्या अच्छी लग रहा है बात आपको? है। राम राज्य आ गया। मैं तो कहती हूँ आना चाहिए। हाँ, राम राज्य क्या है पहले उनसे पूछिए। हाँ, राम राज्य में रावण जैसे लोग नहीं रहते, हाँ, लेकिन इस देश में अभी भी रावण रूपी लोग बहुत सारे हैं और खुद बीजेपी के अंदर ही हैं जो रक्षक भक्षक बनकर बैठे हुए हैं। लेकिन मैम प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि अब ये युवाओं के हाथ में, क्योंकि युवाओं में जो ऊर्जा है वो भरपूर है और अब ये देश बिल्कुल युवाओं के हाथ में रहेगा और अब उनको किस किस तरीके से आगे बढ़ाना है वो सोचना है और आत्मनिर्भर बनाना है। देखिए सोच अच्छी है पर कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है ना। प्रॉब्लम ये है कि प्रधानमंत्री जी कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। उनके लिए इवेंट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, उनका अपना इमेज मेकओवर बहुत ज़रूरी है। दिन में न जाने कितनी बार तो वो कपड़े बदल देते हैं, कितने महंगे वो कपड़े पहनते हैं, लेकिन ठीक है क्योंकि लोग कहेंगे प्रधानमंत्री है तो इतना भी ना करें, तो वो अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। लेकिन देश के जो लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, जो गरीब आदमी है, जिसकी नौकरी छूट रही है, जिसको महंगाई से तकलीफ हो रही है, जो लगातार पेट्रोल डीजल का दाम, सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, बार जो उन पे अत्याचार हो रहा है उस पर वो कोई बात नहीं करना चाहते और उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि इन मुद्दों के ऊपर धर्म की बात कर दो तो मैं आगे पतली गली से निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसा है कि देखिए ठोकर भी ऊपर वाला ही देता है। कभी कभी अच्छा वक्त आता है, जब बुरा वक्त आता है हम क्या कहते हैं भगवान ने सिखा दिया, हाँ, तो भगवान ही सिखाएंगे। हाँ, लेकिन क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से राहुल गांधी की गाड़ी पे हमला हुआ, पथराव हुआ, वो मीडिया में ना दिखा करके केवल मोदी जी की प्राण प्रतिष्ठा दिखाई जा रही है? मैं तो ये कह रही हूँ कि आप प्राण प्रतिष्ठा भी दिखाइए, आप प्रधानमंत्री जी को भी लाइव दिखाइए, पर आप राहुल गांधी जी को भी तो लाइव दिखाइए। आप बताइए 4000 किलोमीटर राहुल गांधी चले। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, देश के लोग भी समझते हैं इस बात को कि 4000 किलोमीटर वो चले, एक भी चैनल ने अगर एक दिन का भी लाइव दिखाया हो, एक दिन छोड़ दीजिए, अगर 1 घंटे की भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लाइव दिखाया हो या भारत जोड़ो यात्रा का, जब आप स्पेस ही नहीं देंगे, इक्वल स्पेस, तो जनता तक, यानी कि आप बायस्ड व्यू रखना चाहते हैं, आप एक साइड की बात रखना चाहते हैं। अब हम दोनों को जगह दीजिए, जनता को तय करने दीजिए। भाजपा वाले तो ये भी कहते हैं कि पहले भारत जोड़ो यात्रा करी तो 3 राज्य हार गए, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं तो 24 हार जाएंगे। क्यों? हम हिमाचल जीते, हम कर्नाटका जीते, हम तेलंगाना जीते, राजस्थान भी हम बस जीतते जीतते रह गए, पर कोई बात नहीं, कोई एक चुनाव की हार जीत थोड़ी ना किसी आपके हौसले को गिरा देती है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।